कितने लोगों को पता है कि हमारा मन उसका क्या है? मंदिर है ना? तो साफ रख रही हो उसको, क्लीन करके उसकी सफाई करते हो आप, जैसे आप घर को संभाल के रखते हो अपने हर चीज को, वैसे ही अपने मन को साफ रखना जरूरी है। क्योंकि उसके अंदर कौन वास करता है? वो यहोवा परमेश्वर जो पवित्र है। तो आपका मन कैसा होना चाहिए? पवित्र। क्या आपके मन में बैर, ईर्खा, ये चीजें होनी चाहिए? नहीं। आज जितने लोग हैं जो लास्ट तक बैठे हुए हैं, आज उसके कलाम को, उसकी आवाज को सुनो, क्योंकि आज वो आपसे बातें कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है। क्या आत्मा से भरा व्यक्ति यह नहीं देखता कि वो सिर्फ जो परमेश्वर ने चीजें उसको दी हैं सिर्फ उनके लिए खुश है, सिर्फ बड़ाई करेगा? या जब उसकी जिंदगी में कोई चीजें आ जाती हैं, सिचुएशंस कुछ भी, तो वो कुड़कुड़ाता है? कैसा होना चाहिए? अगर आपकी जिंदगी में कोई चीजें आ रही हैं, सिचुएशंस हैं, उनका कारण कौन है? कौन है? हम है ना? क्यों है? क्योंकि वो चीजें जो पिता ने आज्ञाएं लिख दी, हम उनको कई बार पूरा नहीं कर पाते, पर फिर भी वो भला है, पिता भला है कि नहीं? वो फिर भी आपको बदलता है। आप गिरते हो वो उठाता है, आप गिरते हो फिर उठाता है। ये है यहोवा। तालियों के साथ धन्यवाद देते हैं। एक आत्मा से भरा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को कुड़कुड़ाता नहीं है। वो क्या करता है? अगर उसके सामने सिचुएशंस है, वो बैठता है, प्रार्थना करता है, और जो चीजें खराब है वो परमेश्वर सिचुएशंस को ही बदल देता है। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहोगे? जैसे बाइबल बताती है कि जब सिलास और पौलुस जेल में डाले गए, तो क्या उन्होंने जेल को देखा कि हमें बंदी बना दिया जाएगा, हमें ये कर दिया? वो तैयार थे कि ले जाओ, हम वहां भी खुदा की आराधना करेंगे। तो क्या किया उन्होंने? आधी रात को वो आराधना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आराधना। वो भरे थे उसके प्रेम से। उनको पता था कि कोई हालात, कुछ भी हमें रोक नहीं सकता उसके प्रेम से। वो ऐसे सिचुएशंस बदल देता है। तो क्या आपकी जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें हैं, निराशा, हर चीज, क्या उसके पास पावर नहीं है बदलने की? है। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, और वो करेगा भी आपकी जिंदगी में। क्यों करेगा? क्योंकि वो आपको प्रेम करता है। क्या वो एक को कम करता है और एक को ज्यादा करता है? नो, कभी भी नहीं। जैसे एक बच्चा होता है, घर में दो बच्चे हैं, तो जो ज्यादा आज्ञा मानता है ना, तो उनके पेरेंट्स उनको ज्यादा लाइक करते हैं, है ना? जो नहीं मानता, वो पेरेंट्स सिखाते हैं उसको कि ऐसा बन, ये कर। पर पिता का प्रेम कभी भी ऐसा नहीं होता। वो आपके लिए सीधा रहता है। अगर आप उसकी आज्ञा को मान रहे हो ना, तो सचमुच आप उसके प्रेम को देखोगे अपनी जिंदगी में। सोचो, आप उसकी आज्ञा को मानते भी नहीं थे, तो उसने अपने आप को क्रूसीफाई कर दिया आपके लिए। क्या वो प्रेम नहीं है? वो प्रेम है उसका कि वो आप लोगों के लिए आया। किनके लिए? हमारे लिए। क्या आप जानते थे उसको? कितने लोग हैं उसको जानते थे पहले?
कई होंगे ना जो बॉर्न क्रिश्चियन है, कई हैं जो उसको जानते भी नहीं थे। उसने उनसे भी प्रेम किया। उसने तो उनसे भी प्रेम किया जिसने उसको गाली दी, जिसने उसको बहुत, ये नहीं थे कि ऐसे बोलते थे, उसको बहुत गंदा गंदा बोलते थे यीशु को। तो यीशु क्या कहता था? अगर आज की कलीसिया होती तो यीशु क्या कहता? तू है ये, तुर फुटेमो तेरा, तू आ चीज, है ना? ऐसे करते हैं ना। पर वो देखो, वो खुदा स्वर्ग का राजा, वो आपके लिए क्या बना। सचमुच स्वर्ग की तक को छोड़कर वो आप लोगों के लिए आया। ये प्रेम है उसका। तो क्या आप उसके प्रेम को सिर्फ अपनी चंगाइयों के लिए रखना चाहते हो? कितने लोग हैं ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ हमें चंगाई मिल जाए, पैसा दौलत ये चीजें मिल जाए, बस वो यही प्रेम है हमारे लिए। नहीं, एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी हर एक बात किससे बताता है? अपने पिता को, माता को, कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ मम्मा, क्योंकि वो प्रेम करता है। उसके मन में कोई भी, बच्चों के जीवन में कोई भी ऐसा नहीं होता, वो जैसे हैं सीधे ही होते हैं। तो ऐसे बनो, बैठो, उसके साथ बातें करो। ये नहीं कि बस 5 मिनट बैठे, नहीं, बैठो, उसको बताओ, पिता आज मैंने ये किया, पिता ये गलती हुई है, इसको माफ कर, मुझे और बढ़ा, मैं तेरा प्रेमी हूं, मैं प्यासा हूं तेरा पिता। अगर आप ऐसे कहोगे वो आपकी प्यास बुझाएगा। सचमुच। तो वो पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे। कभी कभी आपको लगेगा कि हमारी जिंदगी में निराशा है, कुछ भी है, मूड स्विंग्स कुछ भी हो सकता है। तो बाइबल बताती है जब आपको ऐसा लगे तो तब क्या करो? प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के साथ आपके अंदर हयाव आएगा कि एक है जो स्वर्ग का पिता मेरे साथ है, वो कुछ नहीं होगा। वो आपका प्रोटेक्टर है, आपकी शील्ड है पिता। पर जब आप उसको बनाते हो अपनी शील्ड, जब आप देखते हो कि ये चीजें चल रही हैं मेरी जिंदगी में, आप उन चीजों में घुस जाते हो, अपनी सिचुएशंस में। पैसा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, अरे वही परमेश्वर वो अपने लोगों को खिला रहा था आसमान से, तो क्या आपको नहीं खिला सकता? वो सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग। प्रार्थना करो। हाँ, तो जब आप खुश होते हो तो बाइबल बताती है क्या करो? आराधना करो। अभी हमने क्या किया? पहले आराधना, क्योंकि हम उसके आत्मा और प्रेम से भर गए थे। तो कुछ समय के लिए होना चाहिए ये नहीं, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ वो ही खुदा होना चाहिए। ये सिर्फ 2-3 जानों के लिए आमीन है कि सबके लिए है? सबके लिए होना चाहिए कि आप उठो, धन्यवाद पिता, आप चलो, धन्यवाद पिता। सचमुच उसके उपकार सचमुच बड़े हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप अभी यहां बैठकर सोचोगे ना कि क्या क्या उसने किया, आपको अपना धन्यवाद छोटा लगेगा। वो इतना भला है। और बताओ कि वो पौलुस और सिलास बैठे आराधना कर रहे थे, वो खुश क्यों थे?
क्योंकि उनको पता था कि एक है। वो सिचुएशंस को नहीं देखते, वो लोग आत्मा से भरे हुए थे। वो बैठे, आराधना की, धन्यवाद दिया, फ्री। फिर क्या हुआ था वहां पर? परमेश्वर की सामर्थ आई वहां पर। उनकी बेड़ियां टूट गई। तो क्या उन्हें परमेश्वर को कहने की जरूरत पड़ी कि पिता ये क्या, हम तेरे बेटे बेटियां हैं, आज देख? नहीं। उनको पता था वो प्रेमी सच्चा खुदा छुड़ाएगा, क्यों नहीं छुड़ाएगा। तो जब वो खुश होकर आराधना की, बेड़ियां टूट गई, वहां भूकंप आ गया उसकी सामर्थ के साथ। ऐसे ही जब आप उसकी आत्मा से भरते हो, जब आप उसके अंदर चलते हो, जब आपकी सोचों में सिर्फ वो ही है, आपकी सिचुएशन टूट जाती है, आप बदल जाते हो, आप आत्मा में भर जाते हो। ये है डिफरेंस होली स्पिरिट का। वो आपको पवित्र रखता है, वो आपको परमेश्वर के प्रेम से भरता है। वो भरे थे परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से वो भरे हुए थे, इसलिए वो आराधना कर रहे थे। आराधना एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही। आपको पता है, आराधना करते करते टाइम आप और भर सकते हो उसके साथ। अभी आपने देखा ना उसके प्रेम को, उसकी सामर्थ को। जब आप मन से आराधना कर रहे थे, आप उसको फील कर सकते किया ना। कितने लोगों ने उसको फील किया? सबने तालियों के साथ तारीफ करते हुए। ये है हमारा यहोवा पिता, जो हमारी जिंदगी में अपने कामों के द्वारा दिखता है। हम उसे फील कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। सचमुच ऊपर है। आत्मा से भरे रहना, और आत्मा से भर के हम क्या रहते हैं? आनंदित। आनंदित हो जाते हैं ना जब सॉन्ग्स लगते हैं, उसके प्रेम से भर जाते हैं। जितने लोगों के साथ ऐसा होता है ना, सचमुच आप ब्लेस हो। और जितने लोगों के साथ नहीं होता, आप भी ब्लेस होगे। आपको पता है पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई क्या है? होली स्पिरिट क्या करता है? जब आप उससे भरते हो ना, तो आप कभी भी ये नहीं फील करोगे कि आप अकेले हो। अकेले का मतलब कि आपके पास कुछ नहीं है। कई बार कुछ पर्सन्स होते हैं, सोचते हैं कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, शांति नहीं है उनके जीवन में, कुछ भी नहीं है उनके जीवन में। वो सोचते हैं कि हम अकेले हैं, अनाथ हैं। है, सोचते हैं ना, क्योंकि उनके लिए वो सिचुएशंस ही ऐसी होती हैं। पर बाइबल बताती है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सचमुच। तो जब आप होली स्पिरिट से भरते हो ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं अनाथ हूं, मैं ये हूं। आपको लगेगा एक यहोवा परमेश्वर है मेरा, वो ही मेरा सब कुछ है, वो ही मेरी मोहब्बत, वो ही मेरा प्रेम, वो ही मेरी शांति है। सचमुच। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वो हमारा सब कुछ है। तो क्या आप अपने सब कुछ के लिए क्या कर रहे हो?
जो यहोवा हर पल सिर्फ आपको देखता है। देखता है कि नहीं? वो देखता है क्या कर रहा है मेरा बेटा। वो आपकी सुधि लेता है, आपको पता है। वो चिंता करता है कि मेरा बेटा मुझसे अलग ना हो जाए, मेरी बेटी मुझसे दूर ना हो जाए। वो इतना प्रेमी है। बाइबल बताती है ना कि जब आप उसके पास आते हो, वो आपको कैसे रखता है? अपने सीने के साथ लगाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हुए उसे, सचमुच भला है। आज आप चाहे थोड़ा सुनो, जितना भी सुनो, पर उसको पकड़ के रख लो। आज वो आपकी बढ़ने की चीजें हैं। आज आपका और परमेश्वर के प्रेम में घुसना है और परमेश्वर की पवित्रताई में चलना होगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो आज से ही आप ऐसा हो जाओगे। आपको पता है यूहन्ना में लिखा है कि जब यीशु को पता चला कि कुछ ही टाइम बचा है उनके पास, तो यीशु ने क्या किया? उसने उसके चेले बैठे हुए थे वहां पे, तो उसने अपने बाहरी कपड़े उतारे, एक टॉवल लिया, पानी लिया और अपने चेलों के पांव धोने लगा। सुनने में ऐसा लगेगा कि हाँ चलो, कई लोग ऐसे सोचेंगे कि हाँ चलो ऐसा किया। सोचो वो स्वर्ग का राजा क्या कर रहा है, कितना प्रेम करता होगा वो। उसे फिक्र ही नहीं थी अपने राज्य की, कुछ भी नहीं था। आपको पता है यीशु आपके लिए कुछ भी नहीं बना और आपके लिए सब कुछ भी बन गया। सचमुच जहां उसका जन्म हुआ था, तो क्या एक बहुत बड़े राज्य में, वो राजा के महल में हुआ? नहीं, एक छोटी सी जगह में। क्यों? वो आपको बताना चाहता है कि उसके लिए राज्य सब कुछ नहीं है, आप हो। सचमुच वो इतना प्रेम करता है आप लोगों को, मुझे भी, सबको। उसके लिए राज्य